हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक होगा हमारा एजुकेशन सिस्टम कि पास्ट में एजुकेशन कैसे दी जाती थी और क्या सिस्टम था। हम बात करेंगे। देखिए, हम जो है एंशियंट इंडिया से लेके मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, कैसे मतलब जो एजुकेशन सिस्टम का कैसे डिपार्टेशन रहा, कैसे एजुकेशन सिस्टम रहा, कैसे चला और क्या स्टेप रहे, क्या फुट स्टेप रहे, इन सभी के लिए हम बात करेंगे। मतलब कैसे बिगनिंग हुई तो कैसे क्या हुआ। देखो, हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम के मेजर स्कूलिंग जो एजुकेशन डिपार्टेशन की, मतलब जो एजुकेशन दी जाती थी, वो थ्री सिस्टम रहे भारत में। देखो, पहले जो एंशियंट इंडिया में तो दो रहे हैं। एक तो एक मान सकते हैं आप, जो है वैदिक सिस्टम स्कूलिंग, जो गुरुकुल थे। और जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो स्कूलिंग थी, जो बिहार वगैरह वहाँ से स्टार्ट होता है। और देखो, मिडिवल इंडिया में जो आता है वो मेजर आता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं मदरसा। जो इस्लाम का डिवीजन होता है भारत में, तब जब से भारत में मदरसा सिस्टम आ जाता है। तो देखिए देखें तो हम ये तीन स्कूलिंग सिस्टम थे। बट मेजर जो स्कूलिंग सिस्टम है, मतलब जो एजुकेशन डिपार्टेशन का जो रहा, वो रोल प्ले रहा है, वो बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धिज्म का रहा है। बौद्ध धर्म, क्योंकि पूरे एंशियंट इंडिया में लाइट ऑफ एशिया रहे बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा। तो एजुकेशन सिस्टम है जितने भी हैं, जैसे कि हम बाद में देखें ना, स्क्रिप्ट वगैरह जो भी है, कहते हैं ना जो राइटिंग स्किल, स्क्रिप्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें यहीं से मतलब बाहर गई, क्योंकि यहाँ से जो स्कॉलर्स वगैरह, मॉन्क्स एंड नन्स वगैरह आते थे, तो यहाँ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स करके ले जाते थे यहाँ पे, टेक्स्ट जो टेक्स्ट हुआ करते थे, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो यहीं से ले जाते थे। तो मेजर जो स्कूलिंग का पार्ट रहा है वो बुद्धिस्ट रहा है। देखो, और जो वैदिक वैदिक सिस्टम में जो स्कूलिंग जो गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पे जो लिमिटेड एज एक आश्रम वगैरह हुआ करते थे। तो वहाँ पे वैदिक जो शिक्षा है, एक्चुअली जो शिक्षा का जो पार्ट रहा है, जो पहले स्टार्टिंग में, आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, जैसे देखते हैं तो मोस्टली पहले की जो प्री एंशियंट इंडिया की जो स्कूलिंग थी, वो फिलोसफिकल थी, मेटाफिजिक्स बेस्ड थी। मेटाफिजिक्स मतलब बोलेंगे कि जैसे कि हमारे जो हमारी मेंटल हेल्थ, जो हमारी मेंटल हेल्थ के प्रति कॉन्शियस थी, मतलब जो जागरूक करना, कैसे पीस ऑफ माइंड, कैसे सेल्वेशन की, मतलब मोक्ष जैसी बातें। और ये चीज़ एक सेल्फ कंट्रोल्ड वन, खुद को बनाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए। आजकल जो जो देखा जा रहा है वो चीज़ें नहीं थी, जैसे कि जिस तरीके से आजकल एडवांस लेवल पे साइंस है, ये चीज़ें नहीं मिला करती थी पास में। आज जैसे कि हम देखेंगे कि आजकल लोग जो बात करते हैं जिस तरीके से, ऐसा सिस्टम नहीं रहा है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल्स, कोई पढ़ रहा है साइंस, साइंस में भी पार्ट है, इस तरीके से प्री मॉडर्न फेज में ऐसा नहीं था। तो देखिए, हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे। तो देखो, मेन पार्ट जो रहा है वो एजुकेशन डिपार्टेशन का, वो बौद्ध सिस्टम में रहा है। और बाकी जैसे कि ब्राह्मणिकल सिस्टम में, जो वैदिक सिस्टम बोला जाता है, उसमें मात्र जैसे कि हम बात करेंगे, उसमें लिमिटेड रहा है। उसमें लिमिटेड लोगों के लिए एक्सेस थी, ओनली ब्राह्मण ओरिएंटेड, मोस्टली स्ट्रॉन्ग होल्ड उन्हीं की रही है। और मासेस जो रहता है कि बाकी अदर स्टेट है, उनके लिए नहीं है। और मोस्टली वो लोग जो थे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, मतलब एजुकेशन डिपार्टेशन करना, जो भी वैदिक जो भी है, तो वो सिस्टम था वैदिक सिस्टम। बाकी, और देखो हम बात करें, उनमें तो बिल्कुल थे। और जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन थी, उसमें यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी। स्टार्टिंग से मैं बता दूं, मैं आज की जो यूनिवर्सिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं, वो जो इस यूनिवर्सिटी बिहार से आती हैं। देखो, दो सिस्टम होते हैं बुद्धिज्म में। एक तो बिहार होते हैं, आज जो बिहार के नाम पे पड़ा है ना, जो आज बिहार के नाम पे पड़ा है, वो जो है, बिहार का नाम जो स्टेट है, बिहार स्टेट, तो वो बिहार के नाम पे पड़ा है। बिहार क्या होता है? बिहार जो है रेजिडेंशियल प्लेस होता है, आप बोल सकते हैं एजुकेशनल प्लेस होता है। और जो चैत्य होते हैं, चैत्य, चैत्य जो प्रेयर हॉल होते हैं, यहाँ पे एज अ गॉड के, मतलब गॉड तो नहीं बोलेंगे, बुद्ध के प्रति जो उनकी प्रेयर की जाती थी, उनकी आराधना जो भी है, स्पिरिचुअल, मतलब जो भी उनकी बोल सकते हैं उनकी वो करना, तो उससे रिलेटेड था। जबकि बिहार थे, वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टेशन का सिस्टम हुआ करता, मॉन्क्स को, मतलब मॉन्क्स एंड नन्स वगैरह होते थे, तो उनके लिए। तो वहाँ से जो बिहार हुआ करते थे, उन्हीं से जो मैं ये बताता हूँ, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में 28 बुद्धा रहे हैं, और गौतम बुद्ध जो है 28th बुद्ध है। इससे पहले जो है ट्रेडिशन था, पहले जो एजुकेशन सिस्टम का डिपार्टेशन था, वो बिहार हुआ करते थे। और उसके बाद में बिहार डेवलप होते यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पहले सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनती है वो तक्षशिला, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। और जिसकी जो फाउंडेशन लड़की थी, वो जो नागवंशी राजा थे, तक्षक नाग, जिसकी फाउंडेशन जो रखी थी वो तक्षक नाग ने रखी थी स्टार्टिंग में। और जिस तरीके से एजुकेशन दी जाती थी, वो एक तो विशाल रूप लिया, उसमें बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाइप की चीज़ें डेवलप होने लगी। तो जैसे कि हम बात करें, जो उससे पहले जो प्री मॉडर्न मॉडर्न पीरियड था, उससे पहले ये हुआ करता था, मतलब जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला। उसके बाद जो भी मॉडर्न, जैसे कि देखा होगा आपने, जो मॉडर्न फैमिली थी, मॉडर्न रूलर्स हुआ करते थे, जितने भी हैं मगध रीजन से, जितने भी हैं एजुकेशन के लिए, वो वहाँ पर जाया करते थे। तक्षशिला जो आज का गांधारा रीजन था पाकिस्तान, वहाँ पे पढ़ती थी। उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं कि 16 ग्रेट एम्पायर हुआ करते भारत में, 16 महाजनपद हुआ करते थे, जो रिपब्लिकन स्टेट, गणराज्य हुआ करते थे। मोनार्कियल स्टेट जो राजतंत्र हुआ करते थे। रिपब्लिकन स्टेट मतलब यहाँ पे रिपब्लिकन स्टेट हुआ करती थी, यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना सबॉर्डिनेट
एक कन्फेडरेसी, बहुत सारे लोगों की मतलब मिलके कन्फेडरेसी बनाते थे और एक रूलर को इंस्टेट करते थे कि मतलब वो सुप्रीम होता था जो जितना भी है डेमोक्रेटिक जो भी पावर का जो भी है एग्जीक्यूट करने के लिए। और मोनार्कियल में होता था कि मोनार्कियल जो राजतंत्र होता थे वहाँ पे सिंगल रूलर होता था, वही पावर उनके पास, पावर ऑफ अथॉरिटी और कहते हैं ना जजमेंटल जो भी जुरिडिक्शंस वगैरह जुडिशियल वगैरह सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में रहती थी, न्यायिक वगैरह जितना भी डिपार्टेशन करना उन्हीं के कंट्रोल में रहता था। तो उसके बाद जो है ये थे, उसके बाद भारत जो है सेंट्रलाइज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न एम्पायर में, जो सबसे पहले जो इंटीग्रेट हुआ था मॉडर्न एम्पायर में। तो तो उसके तहत हम बात करें ना तो द ग्रेट अशोका जो मॉडर्न के जो थर्ड रूलर थे, ग्रांड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने एक पॉलिसीज जो थी ना, तो उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो उन्होंने एक अडॉप्ट किया था पॉलिसी ऑफ धम्मा। पॉलिसी ऑफ धम्मा के थ्रू उन्होंने एक जो उसमें उनकी बहुत सारी चीज़ें थी, उनका साइंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टेट जारी इशू की उन्होंने कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जो आर्कियोलॉजिकल उन्होंने रॉक एडिक्ट्स पब्लिश कराए, इशू कराए, रॉक एडिक्ट्स हुए, पिलर एडिक्ट्स हुए, मतलब स्तंभ लेख, शिला लेख, केव एडिक्ट्स, तो उन्होंने जारी कराया। तो उसमें स्टेटमेंट मिलते हैं कि उन्होंने ये चीज़ें, तो उसी के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के लिए एक वाइड स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट जितना भी टेरिटोरियल एक्सटेंशन था उनका, जो आज की दिस इज नोन एज द जम्बूद्वीप, जो जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, जितना भी टेरिटोरियल उनका एक्सटेंड था वो जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने करीब 26 यूनिवर्सिटीज बनवाई। देखो 26 जो विश्वविद्यालय थे, मतलब एक यूनिवर्सिटी बहुत विश्वविद्यालय थे जो एजुकेशन डिपार्टेशन का काम करते थे। जैसे कि मैं उनके नाम बताऊंगा आपको। देखो पहला जो सस्टेनेंस तो दिया ही दिया था उन्होंने, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, उसमें उन्होंने मतलब उसके लिए रखरखाव के लिए जो भी है उन्होंने रिनोवेट भी कराया था दोबारा से। देखो उसके अलावा मैं बता दूंगा आपको, उन्होंने उज्जैन यूनिवर्सिटी बनवाई थी, जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब जितनी भी हैं वो यूनिवर्सिटी वो सारी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हैं। उज्जैन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, और देखो उज्जैन हुआ, मथुरा यूनिवर्सिटी, सारनाथ, बनारस, सांची, और इधर चले जाओ तुम, विक्रमशिला भी उनकी फाउंडेशन ही थी, बाद में जो भी रिनोवेशन कराया था उन्होंने। भाई जितना देखो उदनपुरी, सोमपुरा, इधर नागार्जुनकोंडा, एनाबरियम, एरागुंडी, अनुराधापुरम, मान्यखेत, शारदापीठ, विद्यापीठ, कश्मीर यूनिवर्सिटी, और इधर चले जाओ वल्लभ यूनिवर्सिटी, और नीचे मान्यखेत हो गया, और नागार्जुनकोंडा, रत्नागिरी यूनिवर्सिटी, और सोमपुरा, उदनपुरी, विक्रमशिला, विक्रमपुर, इतनी सारी, और नालंदा यूनिवर्सिटी, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ बनवाई उन्होंने। तो यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा क्या होता था, ये जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तो पहले सबसे पहले जो हुआ करते थे बिहार हुआ करते थे। ऐसा एक बिहार से ये लोग ये जो कन्वर्ट हुए यूनिवर्सिटीज़ में, पहले जो फिलोसफिकल काम रहता था इन लोगों का, जिसमें फिलोसफिकल जैसे कि मेटाफिजिक्स और फिलोसफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे कि जो है नालंदा थी, वो एक क्या कहते हैं प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी थी, जो विदेशों में एजुकेशन डिपार्टेशन के लिए फॉरेन जो भी मॉन्क्स एंड नन्स आया, स्कॉलर्स वगैरह आया करते थे। तो उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए काम किया। मॉडर्न एम्पायर के बाद करीब 26 यूनिवर्सिटीज उन्होंने बनवाई थी द ग्रेट अशोका ने, पॉलिसी ऑफ धम्मा के थ्रू। तो उनका ये था कि इक्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल, सबके लिए मॉरल्स टीचिंग्स वगैरह गाइडलाइन इशू कराना कि मतलब इंटरप्शन रखना कि आपको सेक्रीफिशियल जितने भी हैं, जो भी एनिमल सेक्रीफिशियल करते थे जैसे कि वैदिक चैंटिंग वगैरह, ये चीज़ होती थी वैदिक सिस्टम में, उन्हें रोकना। तो ये लोग मतलब पशुओं की बलि देना, और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट उन्होंने, जो आज का देखा जाता है ना ग्रेट ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जो जहाँ से गुजरता है बांग्लादेश से जो भी जाता है, ये टर्की तक जाता है, ये जो है पूरा निकलता है बांग्लादेश, इंडिया होते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ईरान होते हैं, टर्की तक जाता है ये लोग, हम मान सकते हैं इस्तांबुल तक जोड़ता है जो भी है। तो वहाँ से तो उन्होंने उसके थ्रू उसमें डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी, मतलब हॉस्पिटल्स, गार्डन्स, और जितने भी रेजिडेंशियल प्लेस जो भी है, क्योंकि पहले ऐसा था, क्योंकि फास्ट इतना मूवमेंट तो नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जो कैवलरी सिस्टम था ना, जो जहाँ से जो भी घुड़सवारी वगैरह ये लोग जाया करते थे, उसके लिए पानी की व्यवस्था कराना, मतलब रेजिडेंशियल कराना, क्योंकि बीच में रुकना भी है, धूप वगैरह होती है उस टाइम, जो भी हो, मतलब रेस्ट रूम उस टाइप की, वहाँ पे सारी चीज़, खाने पीने की व्यवस्था, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल की व्यवस्था करवानी, बागवानी, फ्रूट्स के लिए वहाँ पे पूरा सिस्टम था, प्रोटेक्शन ऑफ इवन उनके लिए, उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, एनिमल्स के लिए भी काम किया उन्होंने काफ़ी उसके लिए। तो उन्होंने ये सारी चीज़ उसकी पॉलिसी के थ्रू उन्होंने ये जो बनवाए थे विश्वविद्यालय वगैरह एजुकेशन सिस्टम के लिए, जबकि ये चीज़ें पार्ट नहीं थी वैदिक सिस्टम का, वो ओनली लिमिटेड उनकी कुटिया वगैरह जो भी है उनका सिस्टम था, वहाँ पे ये सिस्टम नहीं आया। देखो उसके बाद जो है किंग जो बुद्धिस्ट रूलर थे अशोका थी, उसके बाद कनिष्क आते हैं। कनिष्क उन्होंने उनका जो रूलिंग जो एरिया था पूरा सेंट्रल एशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये रीजन आते थे, अफगानिस्तान का पार्ट जो है, और पाकिस्तान का पार्ट, सम पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इंडिया, जो इंक्लूडिंग राजस्थान वगैरह, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, गुजरात वगैरह, मथुरा रीजन, और जम्मू कश्मीर पूरा टोटली एरिया जो है, ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी, तो सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न चाइना, ये पूरा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। उन्होंने काफ़ी एजुकेशन सिस्टम के लिए काम किया। उन्होंने बुद्धिस्ट टीचिंग्स को सेंट्रल एशिया ले गए, और पहले से ही तो प्रिवलेंटेड थी अशोका के टाइम से, बट उन्होंने चाइना में जो वेस्टर्न पार्ट में उन्होंने एंट्री कराई उसकी बुद्धिस्ट टीचिंग्स की। वहाँ से उन्होंने काफ़ी करीब 15-20 यूनिवर्सिटीज़ बनवाई वहाँ पे, स्वात वैली में पूरा टोटली, कैलाश विद्यापीठ, और बहुत सारी, स्वात वैली में कैलाश से लेकर बहुत सारे उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काम किया, और एक रिनाउंड मतलब एक कवरेज दिया उन्होंने। उसके तहत उन्होंने गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट,
ये काफ़ी उन्होंने एक प्रेवलेंट करवाई, जिससे आज की कहते हैं ना एक आर्टिफैक्ट्स जो पूरे विश्व में मतलब प्रेवलेंटेड है। आज जो भी गांधार आर्ट है ना पूरे विश्व में फैली हुई है। बुद्धा की एंटिक्स जो है सभी लोग यहाँ से मतलब बाहर गए तो वो चीज़ उन्होंने बनवाई। एजुकेशन में काम किया और उनकी जो स्क्रिप्ट्स वगैरह थी, अरेमाइक स्क्रिप्ट्स वगैरह, खरोष्टी और अरामाइक स्क्रिप्ट जो है वहाँ पे काफ़ी प्रेवलेंटेड रही। तो उसके बाद जो है उन्होंने चाइना में स्कॉलर्स वगैरह नन सेंस काफ़ी वाइड स्प्रेड रहा वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का। उसके बाद गुप्ता गुप्ता की जो फ्यूडेटरी थे, नहीं वो उसके कनिष्क का जो कुषाण एम्पायर था उसकी फ्यूडेटरी थे। जो फ्यूडेटरी मतलब उनके सामंत थे, तो एक तो फाउंडेशन होती है गुप्ता पीरियड, मतलब जो कनिष्क के जो कुषाण एम्पायर के फ्यूडेटरी थे तो वो उसकी फाउंडेशन रखते हैं। इसकी गुप्ता पीरियड की मैं जो बताया कि गुप्ता पीरियड जो है करीब मौर्यन एम्पायर जो है 300 BC और कुषाण एम्पायर 100 मतलब 100 के आसपास एडी जो भी है उसके आसपास मान लो तो इतना था। और गुप्ता गुप्ता पीरियड जो है 400 ऐसा कुछ था। तो एक गुप्ता पीरियड आता है। गुप्ता पीरियड में एक चीज़ मैं बता दूँ, वो जो एक एडवांस वर्जन महायान तो आ ही चुका था, महायान बौद्धम उसके टाइम से, तो उसकी टीचिंग्स का जो है ना एक लेवल अलग टाइप से चला गया। जो पहले टीचिंग्स थी वो मेटाफिजिक्स थी, वो जस्ट इतना ही बात करती थी कि हमें जो प्रेजेंट टाइम पे दिख रहा है वो उतना ही बात करना, क्योंकि व्यक्ति को उतना ही थी। बुद्ध ने ऐसा कुछ डिवाइन पार्ट का बात नहीं की, डिवाइन जैसा, क्योंकि गुप्ता पीरियड से हमें दिखता है कि डिवाइन जैसी जो कनिष्का के टाइम से डिवाइन जैसी चीज़ें आने लगी, लोग डिवाइन बातें करने लगे कि ऐसा कुछ है मेटाफिजिकल लेवल पे, फिलोसफिकल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुआ बुद्धिज्म का, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये चीज़ें सारी चीज़ें बोधिसत्व के रूप में आने लगे, एक्सेप्टेड होने लगे, मतलब ये सारी चीज़ें इनकी टीचिंग क्रिस्टलाइजेशन होने लगी। और उन्होंने ही जैसे कि देखा जाता है ना, आज मैं बताता हूँ कुमार गुप्त ने नालंदा बनवाया। नालंदा उन्होंने नहीं बनवाया था, उनसे पहले ही था। और वहाँ पे उनका जो है एक कहते हैं ना सरीपुत का जो भी है वहाँ पे एक बोटे बसुआ मिलता है नालंदा में, और वहाँ पे बहुत टोटली बोटे बोटे बसुआ मिलेंगे जो हैं। तो उन्होंने उसके मतलब रिनोवेट कराया। हाँ ये हो सकता है कि अशोका के टाइम पे थोड़ा वो ना हो, उन्होंने काम किया हो, बट ये नहीं है कि वो चीज़ है वो वहाँ पे से था, क्योंकि उनकी कैपिटल थी वो मगर, मान लो क्योंकि वो उसकी सर्कल में आता था, इस वजह से उन्होंने फाउंडेशन रखी थी। तो उन्होंने उसके लिए डेवलपमेंट के लिए काम किया और काफ़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आ चुका था। जैसे कि हम बात करें ना गुप्ता पीरियड में, गुप्ता पीरियड जो था वहाँ पे सारी चीज़ें एक एडवांस लेवल पे जो लेवल था वो काफ़ी एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा चुका था। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरोलिक आयरन पिलर, अभी आज भी उस पर रस्ट वगैरह की जो भी है रस्ट फ्री है। तो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी हमारी भारत की, और कितना मतलब एक फिलोसफिकल स्टेट था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके हमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, मेडिकल साइंसेज, सारी चीज़ें इतना सारा था। मतलब जो आज हम मॉडर्न एजुकेशन की जो मेन है ना, तो वो आज आज के टाइम पे मिलती है, गुप्ता पीरियड से मिलती है। जो आज का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो गुप्ता पीरियड में क्रिस्टलाइज हो चुका था। पूरी जो वैदिक सिस्टम जो क्या बोलते हैं बिहार सिस्टम हुआ करते थे, वो एज अ मॉडर्न एजुकेशन का रूप ले लेते हैं। मैं ये बताता हूँ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी इतना विशाल रूप ले लेती है। आज तो मान सकते हैं ना कि उस टाइम की आप मान सकते हो, कह सकते हैं कि इसरो इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन थी। और हम हमारी जो बात करें, देखो शिप्स मेकिंग तो पहले ही जो भी थे तो वो पहले से ही थी, अशोक के टाइम से ही थी। जो शिप्स वगैरह बनाए जाते थे वो गुप्ता पीरियड में काफ़ी एडवांस थे। तो काफ़ी लेवल पे एक जा चुका था सिस्टम जो है उसके टाइम पे। तो काफ़ी मतलब एस्ट्रोनॉमी के लिए काम हुआ काफ़ी। आज देखते हैं ना जो भी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी काफ़ी है। तो यहाँ से जो है क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जो उसका रिलीजियस लाइन पे एक कहते हैं ना ईश्वरीय भावना, जो ईश्वरीय डिवाइन कॉन्सेप्ट आ गया कि कोई गॉड है, गॉड जैसी। उससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, चाहे उसमें हो बुद्धिज्म में, चाहे वैदिक सिस्टम हो। वैदिक सिस्टम मतलब ये चीज़ें बाद में आई हैं। वो एक नेचुरल फोर्सेस को अपना मतलब गॉड मानते थे। जो कहते हैं ना वैदिक जो स्कूलिंग सिस्टम था उनका, जो भी नेचुरल फोर्सेस, मून, सन्स, इन सब चीज़ों को अपना गॉड मानते थे। उसके बाद ये चीज़ें उसका तो वो भी स्कूलिंग जो भी लिमिटेड लोगों के लिए था, वो मासेस के लिए नहीं था। मतलब जितने लोगों को मतलब पूरा कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग थे उनको शिक्षा दे पाए, वो उसकी क्षमता नहीं थी, जो भी है उनका जो भी सिस्टम हो। बट ये बता दूंगा दोनों कंबाइंड है। देखो ऐसा मैं ऐसा ना समझे कि मतलब ब्राह्मण लोग जो बोलते हैं ना, बोले जाते हैं वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम पार्ट ना हो, वो कंबाइंड था। ये चीज़ें नहीं है, दोनों अलग थी। बट उनका जो भी स्पेशल जो भी गुरुकुल सिस्टम था उनका जो भी अलग रहा हो, बट जो क्योंकि ये तो सुप्रीम थी, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मास स्केल पर पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो टीचिंग वगैरह सब ब्राह्मण्स लोग पढ़ाते थे, मॉन्क्स एंड नन्स वगैरह ये सब लोग चला करते थे उसमें। यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी वहाँ पे, आचार्य बोले जाते थे, आचार्य, ना कि कोई उस टाइप से जैसे कि बोले ना कि ब्राह्मण्स या नन्स वगैरह, बुद्धिस्ट मॉन्क्स या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं था। वहाँ पे कोई भी पढ़ा सकता है, और वो आचार्य हुआ करते थे, आचार्य के नाम से जानते थे। जो पढ़ाने वाले थे वो आचार्य हुआ करते थे। उसके बाद जो है गुप्ता पीरियड के बाद इन्वेजन होता है। देखो एक ब्रूटल इन्वेजन होता है व्हाइट हुन्स का। ये बारबेरियन ट्राइब्स थी, इन लोगों ने एक कहते हैं ना बहुत अहित पहुंचाया। नालंदा आज बोला जाता है मुसलमानों के लिए बोला जाता है, बट ये मैं बताऊंगा जो आज के व्हाइट हुन्स हैं उन्होंने काफ़ी भारत को मतलब एक हेरिटेज वाइज काफ़ी मतलब लॉस पहुंचा उससे। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, मॉनेस्ट्रियल सिस्टम था, जो बिहार सिस्टम था, जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी एजुकेशन डिपार्टेशन के लिए, वो टोटली मतलब ब्रिंक ऑफ वर्ज, मतलब एक टोटली नष्ट हो चुकी, मतलब खत्म कर दी, मतलब उन्होंने टोटली। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से बचती हैं। तो देखो उसके बाद जो है हरसा आते हैं। हरसा उन्होंने जो भी है उसके लिए उन्होंने जो भी
वहाँ से तो खत्म हो चुकी थी। तो हर्षा आते हैं, तो हर्षा तो उसे रिवाइज करते हैं। तो उन्होंने देखो उसके बाद जो है हर्षवर्धन एम्पायर आता है। तो हर्षा जो है प्रयाग काउंसिल ऑर्गेनाइज कराते हैं। जो आज का जो प्रयाग काउंसिल है, वहाँ पे जो है पूरे विश्व से पूरे अक्रॉस जितना भी एशिया है, जितने भी सिविलाइजेशंस मतलब रहती थी पूरे अक्रॉस सब लोग, तो वो सारी जो भी लोग हैं वहाँ के स्कॉलिस्टिक नॉलेज, उन्होंने एक काउंसिल कराई जहाँ पे बाहर से स्कॉलर्स वगैरह, नन्स, स्कॉलर्स, मॉन्क्स, सारे लोग आए। तो उसका पर्पस था उनका टीचिंग्स को प्रिजर्व करना। वो भी बुद्धिस्ट थे, सम्राट एम्पर हर्षवर्धन। तो उन्होंने टीचिंग्स मतलब काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई। तो उसमें टीचिंग्स को मतलब मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाना और दूसरी स्टेट मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन में फैलाना, उनका पर्पज ये था। और ये वही पॉलिसीज थी अशोका ने जो अडॉप्ट की थी, उसके बाद वो फॉलो की जा रही थी कि वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए, एजुकेशन के लिए, लोगों के लिए वो काम करना है। तो वही पॉलिसीज जो अशोका की पॉलिसीज थी, पॉलिसी ऑफ धम्मा, तो वो वहाँ पे वो फॉलो करते हैं, कनिष्का फॉलो करते हैं। उसके बाद ये फॉलो करते हैं हर्षवर्धन, वो काउंसिल ऑर्गेनाइज कराते हैं। उसका मेन पर्पज है जो आज देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कुंभ जैसा। वहाँ पे इतना था कि डिस्कशन होता था, स्कॉलर्स आते थे, जो भी स्कॉलस्टिक फिलोसफिकल टीचिंग्स उस पर डिस्कशन होता था, आइडियाज एक्सचेंज होते थे। तो उसका मेन पर्पज था। वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टीज जो भी संपत्तिज उन्होंने डोनेट की करते थे वहाँ पे, जो भी है लोगों के वेलफेयर के लिए, क्योंकि ये पॉलिसी ऑफ धम्मा यही कहती है कि लोगों के वेलफेयर, स्टेट के लिए काम करना, स्टेट वेलफेयर होनी चाहिए। तो उनका ये था। उसके बाद गुप्ता हर्षवर्धन पीरियड के बाद क्या होता है, उसके बाद जो है थ्री एम्पायर आते हैं। देखो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में गुज्जर प्रत्यारा, साउथ में जो डेक्कन वाला रीजन है राष्ट्रकूट, और बंगाल, और जो बंगाल वाला रीजन, ये यहाँ पे पाल पाल डायनेस्टी, पाल वंश का मतलब इमरजेंस होती है। तो ये जो है इनमें स्ट्रगल चलता है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय मतलब स्ट्रगल जो भी है, संघर्ष चलता है। तो ये जो था काफ़ी मतलब भारत की इकोनॉमी को यहाँ से एक डिक्लाइन की तरफ जाती है। ये तो जाएगी जाएगी, मैं ये बता दूं, इकोनॉमी डिक्लाइन के लिए तो जाती जाती है यहाँ से। एक वो चीज़ भी रखती है फाउंडेशन, क्योंकि यहाँ पे पूरी संपत्ति और जितना भी पैसा था वो नष्ट हो चुका था, खत्म हो रहा था। युद्ध चले काफ़ी, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है। तो देखो मैं ये यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे पाला डायनेस्टी का, क्योंकि वो पाला जो थे ना वो बुद्धिस्ट थे, क्योंकि मेनली एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बुद्धिस्ट लोगों ने काम किया है। वैदिक सिस्टम में तो था ही नहीं कि सभी के लिए एजुकेशन हो, तो उन लोगों ने एजुकेशन के लिए काम किया है। तो वहाँ से उन्होंने काफ़ी, मैं बता दूँ, काफ़ी यूनिवर्सिटीज बनवाई भी उन्होंने। और वहाँ पे जो है ना तंत्रयान और वज्रयान जैसी बुद्धिज्म की ब्रांचेस हैं, वहाँ पे इतना एडवांस एडवांस लेवल का मतलब पहुंच चुका था तंत्र और मंत्र। और आप बिलीव भी नहीं करोगे, आज आज देखें ना आप, जो है अगर तिब्बत में देखें तो काफ़ी एडवांस लेवल का था वहाँ पे। मेटाफिजिकल्स, एक डिवाइन पार्ट से नेचुरल सुपर नेचुरल पावर के लिए जो भी है जो भी सिस्टम था, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलिस्टिक फिलोसफी डेवलप हुई। तो वहाँ से जो भी है जो फिलोसफिकल जो तांत्रिज्म और बुद्धिज्म, ये चीज़ें तिब्बत गई, जापान, कोरियाज, डिफरेंट डिफरेंट मतलब जगह पे गई, और इतना एडवांस लेवल का सिस्टम डेवलप हुआ यहाँ पे। पालाज ने काफ़ी नालंदा को सस्टेनेंस दी, दोबारा से रिवाइव कराया। और उसके बाद सोमप्रभ, ओदनपुरी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ को भी बनवाया। तो ये चीज़ें, तो यहाँ से ये सिस्टम रहता है। उसके बाद जो है इनका जो है गुज्जर प्रतिहार वहाँ से जो है खत्म हो जाते हैं। उनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं गुज्जर प्रतिहार के, जो राजपूत कॉन्फेडरेसी आ जाती है, डिफरेंट डिफरेंट पूरा भारत बटा हुआ है। एक जो एक कहते हैं ना रिलेक्टेंट, जो अरब इन्वेजन थे, जो भी मुस्लिम इन्वेडर्स थे, उनके लिए एक रास्ता स्पा हो जाता है कि पूरी कन्फेडरेसी में डिस्पैरिटी थी पूरी टोटल। तो वहाँ से इन्वेजन स्टार्ट होता है। तो वहाँ से जो है फंडिंग, यूनिवर्सिटीज़ के लिए फंडिंग खत्म हो जाती है, मुस्लिम लोगों का आना होता है। तो यहाँ से हमारा पूरा सिस्टम, स्कॉलस्टिक सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है फंडिंग खत्म, कंट्रोल खत्म, सेंट्रल से जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लोग हैं वो रूल कर रहे थे, तो फंडिंग खत्म। तो देखो फिर यहाँ से जो भी है मेन जो एजुकेशन का पार्ट बचते हैं वो ब्राह्मण लोग बचते हैं। तो उनका एजुकेशन सिस्टम था स्मॉल लेवल पे, वो अपने लोगों को मतलब एजुकेशन देना, जो भी है उनकी जो भी फैमिली इसमें, जो भी उनके मतलब उनके हिसाब से उनका सिस्टम था कि उनकी फैमिली और लीनेज वही सिस्टम है। और बाकी थे ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं है, तो जो भी है, पर जैसे कि उनके हिसाब से बोला जाता है कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, तीन ही लोग, उन्हीं लोगों के लिए डिपार्टीशन था एजुकेशन सिस्टम का, जो शूद्रास बोले। तो देखो मैं बताता हूँ, शूद्रास जो है उनके हिसाब से वो क्लास थी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम कर रही है, इंजीनियरिंग का काम कर रही है, और एग्रीकल्चर का काम कर रही है। उस हिसाब से देखो आज के टाइम पे जो देखा जाता है ना, ये चीज़ें शूद्रास जैसा वर्ड है, वो फाइनेंशियली आज ऐसा है ना, उनका स्टेटस थोड़ा डाउन है। तो आज इस वजह से लोग देखते हैं कि यार इनकी कंडीशन है, ये ऐसा कुछ गलत वर्ड है, या फिर जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, ऐसा इस तरीके से नजरिए से देखा जाता है। बट मैं ये चीज़ें देखूँ, उस टाइम पे इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी खासी थी। जो फाइनेंशियल देखता है ना, वो आज की जो देखा जा रहा है वो ऐसा नहीं था, क्योंकि जितनी भी लैंड ऑनिंग क्लास थी, और पहले तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी ना, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, तो इनके पास पावर थी। मैन रियलिटी बताता हूँ, जिस तरीके से देखते हैं ना, तो जैसे कि हम बात देखें, जो मुस्लिम थे, इनके लोग, इनके टाइम पे जो फ्यूडलिज्म क्या है, फ्यूडलिज्म वही थे ना जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो रिवोल्ट कर देते थे, जो प्रॉपर्टी होल्ड करते थे। तो कहते हैं ना एग्रीकल्चर क्लास, वो आज बोली जा रही थी कि एक सूत्र है जो भी है, बट वही लोग जो भी है प्रॉपर्टी थी, उनके पास रेवेन्यू जनरेट होता था, तो रेवेन्यू जनरेशन से तो अपनी आर्मी इंस्टेट करते थे, वही रिवोल्ट करते थे राजा के खिलाफ, इतने पावरफुल थे उस टाइम पे। आज जो देखा जा रहा है वो चीज़ अलग है,
क्योंकि आज जो है उनकी स्थिति डाउन है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया था, तो एजुकेशन ब्राह्मण लोगों तक थी वहाँ तक। उसके बाद जो है उनका मदरसा सिस्टम है, उनका जो भी एजुकेशन सिस्टम था वो इधर ब्राह्मण लोगों का अपना सेपरेट चल रहा था। उसके बाद जो है मिड लेवल में मदरसा सिस्टम आ चुका था, और ब्राह्मण लोग अपना सेपरेट था, उनका जो भी है उनका सिस्टम है। भक्ति मूवमेंट आए तो ब्राह्मणिकल जो स्कॉलर्स थे, आचार्य थे, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, नम्मकाचार्य, ये लोग, इन लोगों ने जो भी है कनेक्टिविटी के लिए काम किया जो अपने रीजनल लेवल पे। तो भक्ति मूवमेंट में क्या था कि एजुकेशन कोलैप्स कर दी गई थी। तो कहते हैं ना, पहले जो पार्ट था, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ, चाहे वैदिक फिलोसफी हो, चाहे चाहे वैदिक फिलोसफी हो, चाहे वो वेदांता फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ वेदांता हो, चाहे वैदिक फिलोसफी हो, और चाहे अद्वैत फिलोसफी हो शंकराचार्य की। तो वो ये बात करते थे कि पाथ ऑफ सेल्वेशन इज गोज थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ नॉलेज, पाथ ऑफ नॉलेज। वो पाथ ऑफ नॉलेज से जाता है। अगर तुम्हें एनलाइटन होना है तो उसके लिए पाथ ऑफ नॉलेज, विदाउट नॉलेज यू कांट बी एनलाइटन। आप जो है मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे पाथ ऑफ नॉलेज आया तो वो था, तो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम तो कोलैप्स कर गया, फंडिंग खत्म हो गई। तो उसके बाद जो है रामानुजाचार्य कंसेप्ट लेके आते हैं। तो उन्होंने, वो कहते हैं कि भक्ति मूवमेंट, मतलब उसमें क्या था कि आप कहते हैं कि आपको अगर आपको सेलिब्रेशन पाना है तो बस नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, ये चीज़ें यही काफ़ी हैं। और ऐसा वो चीज़ें नहीं, मतलब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान मार्ग की जरूरत ही नहीं है। तो वहाँ से ये भजन कीर्तन ये चीज़ें, क्योंकि उसका इफेक्ट पीता सूफी समाज चुका था, उसका कंसेप्ट है भक्ति ऐसा कुछ टाइप का। तो ये चीज़ें, तो वहाँ से जो है भक्ति मार्ग भारत में वो प्रिवेंटेड हो गया। आजकल देख रहे हैं नाच गाना, ये चीज़ें, एजुकेशन तो खत्म ही हो गई है। उसका इफेक्ट रिपरकशन आज भी देखने को मिलता है, आप देखेंगे तो कि मिल रहे हैं ना, कि जैसे कि आजकल पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी बनाओ तो कोई नहीं देखता है। और नाच गाने से टाइप में मतलब काफ़ी रील्स वायरल्स और लोग व्यूज़ काफ़ी अच्छी तरीके से जाते हैं। इस वजह से वहाँ से जो जो नाच गाने टाइप का जो बैरिक्स, जो भक्ति मूवमेंट से कितना भक्ति मार्ग, बस गाने मतलब भजन करो, जो कीर्तन करो, तो वहाँ से चीज़ें आई, तो वहाँ से ये चीज़ें चली। उसके बाद जो है मदरसे और वैदिक सिस्टम, बुद्धिज्म जो है पूरा टोटली कोलैप्स कर गया। इस वजह से भारत से बुद्धिज्म खत्म हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी रही नहीं थी। उसका सेंट्रल आइडिया था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो पाथ ऑफ नॉलेज था। विदाउट पाथ ऑफ नॉलेज, और उसे चलाने के लिए मॉनेस्ट्रीज होना जरूरी है, यूनिवर्सिटीज होना जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स है ना, लाखों लाखों की संख्या में होते हैं यार, लाखों की संख्या में, 10-10 लाख 20-20 लाख मॉन्क्स हुआ करते थे। तो यूनिवर्सिटीज खत्म हो गई, पैसा, फंडिंग, सारी चीज़ें खत्म हो गई, भारत से बुद्धिज्म डिक्लाइन कर गया। तो ये जो आज जो देखा जाता है ना, बोधिसत्व फैमिली, मैंने बोला है, जो तारा मंजूश्री और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सरस्वती काली माँ, ये सब सरस्वती थी, बोधिसत्व हुआ करते थे। ये जो है बाद में एज वैदिक गॉड के रूप में एस्टेब्लिश हो जाते हैं। स्टोरीज डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ी डिफरेंट स्टोरीज बुद्धिज्म की जो बोधिसत्व है उससे डिफरेंट है, बट ये उसके रूप में आ जाते हैं, स्टेबलिश हो जाते हैं। यहाँ पे आज रीजनल गॉड देखते हैं आज के टाइम पे, वो चीज़ें स्टेबलिश हो जाते हैं। उसके बाद जो ब्रिटिश लॉर्ड मैकाले मतलब एजुकेशन के लिए काम करते हैं। देखो वीडियो मेरी में बैटरी नहीं हो रही है, तो मैं इस वजह से नहीं सस्पेंड करना चाहूँगा। तो ज्योतिबा फुले वो फाउंडेशन रखते हैं, उससे एजुकेशन तो थी नहीं, ओनली ब्राह्मण तक लिमिटेड थी। उसके बाद ज्योतिबा फुले आते हैं, लॉर्ड मैकाले न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लेके आते हैं। साइंस एंड इंग्लिश की बात होती है वहाँ पे, उन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना होता है। तो उसके लिए उन्होंने एजुकेशन के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए इंग्लिश, क्योंकि लिमिटेड लोगों के लिए डाउन टोडन थ्योरी, डाउन टोडन मतलब वो चाहते थे कि लिमिटेड लोगों को एजुकेशन दी जाए, वही डिपार्ट करेंगे बाकी लोगों को, वही लोग का लिमिटेड लोगों को एजुकेशन देंगे। तो यहाँ से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हमें मदद मिलेगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अपने बेनिफिट के लिए काम किया, बट इंडिया को एक उससे हेल्प मिली, इंडिया को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास रीजनल लैंग्वेज थी पूरे कॉन्टिनेंट में। रीजनल कहते हैं ना, करीब 200 किलोमीटर के मतलब रीजनल डाइवर्सिटीज, हमारी लैंग्वेज मेन्यूज डिफरेंट डिफरेंट चेंज हो जाते थे। तो इस वजह से हमें एक रीजनल यूनिटी आई इंग्लिश की वजह से। तो एक पूरा भारत को यूनाइट करने में मदद मिली। न्यू एजुकेशन, आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है वो लॉर्ड मैकाले की पॉलिसीज पे। और मैं यहाँ से ब्राम देना चाहूँगा, मेरी की बैटरी नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच फॉर